स्टूडेंट्स, कल हम समाकलन पढ़ रहे थे। आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे उनका अध्ययन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम पे निम्न के समाकलन ज्ञात करो। पहला है tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। इसका समाकलन का चिन्ह है dx यानी x के हिसाब से क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना। देखो tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, इस टाइप का कोई सूत्र हम पे नहीं है, लेकिन हम पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, विस्तार कर लेंगे। tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x cot x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको छोटी कक्षा में आता है। अब ध्यान देना आपने, tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, किसी के अवकलन tan स्क्वायर एक्स नहीं आया, कहा था मैंने समाकलन अवकलन का ठीक विपरीत है। tan स्क्वायर एक्स किसी का क्या नहीं होता है, अवकलन नहीं होता। इसका मतलब tan स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट क्या निकाल पाएंगे, समाकलन नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान देना आपने, जब भी tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स आएंगे, इनके डायरेक्ट समाकलन नहीं होते हैं। इनको हम त्रिकोणमितीय सूत्रों से पहले बदल देते हैं। tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, याद रखना आपने, 9 से पढ़ा है, कक्षा 9 से आपके पास आता है। कॉट स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिनके सूत्र हैं याद रखेंगे। अभी तक याद नहीं, कोई बात नहीं, अब याद रख ले। 2 इंटू tan x इंटू कॉट एक्स, tan x कॉट एक्स, ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसलिए 2 tan x इंटू कॉट की जगह क्या लिखना है, 1/10। एक दूसरे के उल्टे tan कॉट, इसको 1/10 लिख सकते हैं। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, केवल 2। ध्यान दो, अब बच गया sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 और प्लस का 2, ये आपस में कट गया 2, ये आपस में कट गया, तो केवल क्या बच गया, sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब हमें ध्यान है, देखो अगर आपने इस अवकलन के सूत्र ढंग से याद किए हुए, तो tan x का अवकलन था sec स्क्वायर एक्स, इसका मतलब sec स्क्वायर एक्स का अवकलन के समाकलन क्या हो गया, tan x। cot x का अवकलन था माइनस cosec स्क्वायर एक्स, इसलिए cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो गया, माइनस cot x का प्लस का c। तो आप आसानी से कर सकते हो। एक और उदाहरण लेते हैं, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। इस प्रकार का कोई सूत्र हम पे नहीं है, लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे नीचे केवल एक पद है और ऊपर है 2 पद। इस एक पद को दोनों पदों के नीचे हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दो आप इसमें, इस अकेले पद को हमने दोनों के नीचे अलग अलग यूज कर लिया। ध्यान दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, केवल एक साइन बच जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स नीचे। इसमें कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटे, एक कॉस बच जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दो, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको हम दो कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिख लेंगे, तो साइन अपॉन कॉस तो बन गया tan x, और एक 1 अपॉन कॉस जो छुटा है वो क्या बन गया, sec x। ऐसे यहाँ पे भी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख दिया हमने कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन छूटा भी उसको लिख दिया cosec x। अब ध्यान दो, देखो tan x इंटू sec x आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। sec x का अवकलन था tan x इंटू sec x, इसलिए tan x इंटू sec x का समाकलन क्या हो गया, sec x। ऐसे ही cosec x का अवकलन होता था माइनस cosec x इंटू cot x, इसलिए cosec x इंटू cot x से क्या हो गया, माइनस cosec x, माइनस पहले से, इसलिए क्या हो गया, प्लस का cosec x। एक और क्वेश्चन ध्यान दो, 5 cos क्यूब एक्स प्लस 6 साइन क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ध्यान दो, यहाँ पे गुणा में है, ये अकेला पद है, इसको दोनों पदों के नीचे हमने अलग अलग यूज कर लिया। 5/2, ये कॉस क्यूब से कॉस स्क्वायर कटा, कॉस बच गया 1, नीचे बच गया साइन स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 3 बार कटा, साइन क्यूब से साइन स्क्वायर 2 बार कटा, तो 1 बच गया केवल साइन एक्स, नीचे बच गया कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर तो साइन इंटू साइन लिख देंगे, 1 कॉस अपॉन साइन को लिखा हमने कॉट, 1 अपॉन साइन जो छूटा उसको कॉस एक्स। ये कॉस स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस, साइन अपॉन कॉस टेन, 1 अपॉन कॉस सेक। इस तरह से हमने इसको इस तरह से लिख दिया। देखो अब कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस कॉसेक एक्स का हो गया, देखो tan x sec x, ये sec x का हो गया इंटीग्रेशन। अब उसके बाद आ गया माइनस 5/2 cosec x प्लस 3 sec x प्लस 3। एक टाइप और आ सकता है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ध्यान देना आपने, इस टाइप के 4 क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको हमने कंजुगेट से गुणा कर देना, इसके 1 माइनस कॉस का कंजुगेट 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस, नीचे आ गया a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स, आपने छोटी कक्षा में पढ़ाई। अब फिर अकेला पद नीचे आ गया, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर मीन कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, तो इस साइन को 2 टाइम लिखा हमने, तो कॉस अपॉन साइन को कॉट, 1 अपॉन साइन जो बचा कॉसेक। अब इसका सूत्र आ गया, देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आपको यदि सूत्र याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं,
साथ में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप इनको खुद करेंगे। थैंक यू।